भाई भाई और फिर अचानक बाय बाय। एमक्यूएम पीर ऑफ गोलरा शरीफ समेत कई अहम शख्सियात और ग्रुप्स का डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च से इजहार ला ताल्लुकी। बड़े गलत है ये मुनम और ये फरूका शेख और फरूके खां और बहुत गलत बंदे हैं। खबर क्या है तबसरा, क्या कर रहे हो? और यार ये मेरे दोस्त हैं सारे क्लास वाले स्कूल के ये माने के, तुम्हें मैं क्या बताऊं इन्होंने मेरे साथ क्या की थी। सारे रल के ना ये मोनी भी और अपना फरूका शेख और फरूके खां और सारे मिलके मुझे कहते हैं कि बात सुनो, और ये अगर तुम स्कूल की टल्ली बजा दो ना, अभी 2 पीरियड रहते हैं। मैंने कहा खुदा का नाम लो यार, चीमा साहब हेडमास्टर मुझे मार देंगे पकड़ के जान से। कहते हैं नहीं तुम बब्बर शेर हो, हम सारे तुम्हारे पीछे हैं, हम निकल भी जाएंगे, जाकर तुम टल्ली बजा दो तुम्हारा पूरे स्कूल में नाम हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। यार इसमें कौन सी बात, कदम बढ़ाओ अजीजी, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। ये उस वक्त नारा नहीं था, अभी इजाद हुआ। ये मैं बात कर रहा हूँ 70 साल पहले, 10-12 साल पहले। अच्छा। जी जी। लो जनाबे अली, मैंने चुक चुका में आके जाके स्कूल की टल्ली बजा दी। टल्ली मैंने बड़ी मैये की बजाई, लोग बड़े मुतासर हुए कि ऐसी टल्ली बजाई है। लो जनाब मैं टल्ली टुल्ली बजा के तो अभी ऐसे थोड़ा मैंने लकड़ वाला रखा ही है, तो पीछे में एक हाथ आया मेरी गर्दन को। हाथ की मजबूती से ही मैं समझ गया हूँ कि हेडमास्टर चीमा साहब पिंड के आदमी थे। पता नहीं गन्ने चूप चूप के उनकी किस तरह की मजबूती आई हुई थी हाथ में। यार गर्दन से मुझे पकड़ते थे तो मनका हिल जाता था मैं पीछे भी नहीं मुड़ सका, चूंकि हाथ पूरा पड़ गया हुआ था। गर्दन भी उस वक्त मेरी छोटी होती थी। मैंने मुड़ने की कोशिश की या नहीं, फिर मैंने इधर से कहा, मैंने कहा चीमा साहब बताएं तो सही सर हुआ क्या है। कहते हैं मुझे ये बताओ कि ये टल्ली तुमने बजाई क्यों? अभी 2 पीरियड रहते हैं और तुमने छुट्टी वाली वाली टल्ली बजा दी है क्यों? मैंने कहा हजूर मैंने खुद नहीं बजाई, मुझे तो इन्होंने चुक चुका के तो बजवा दी है टल्ली। कहते हैं किन्होंने? और मैंने कहा हजूर ये जो साथ खड़े हैं मेरे, ये मोनी फरूका शेख और ये फरूके खां और सारे। कहते हैं किधर खड़े हैं? मैंने कहा ये जो आज साथ ही खड़े हैं जनाब, देखो तो सही। कदम के साथ कदम मिला के खड़े। हाँ जी। कहते हैं मैं देख रहा हूँ कोई भी नहीं है इधर। और मैं कहा जनाब ये जो मोनी खड़ा है मुना मार के फरूके शेख और ये खां ये है। उन्होंने मेरी गर्दन ढीली छोड़ी, मैंने पीछे मुड़ के वेखा, ना मोनी ना फरूका शेख ना खां, सारे पता नहीं किधर दौड़ गए हुए। बस स्कूल की ग्राउंड थी, चीमा साहब का डंडा था और मेरी दौड़े थी। हाय 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 हाय। लजी जितना जितना बड़ा चीमा साहब का हाथ था ना, उससे कहीं 7 गुना बड़ा उनका कदम था। मैं 6 कदम पुटू, वो कोई कदम पुट के मुझे तौण से पकड़ ले। कुट कुट फलूस निकाल दिया उन्होंने, स्कूल की पनीरी मिदी गई, बूटे टूट गए, पता नहीं किधर किधर मैं बचाऊं जाके। उस दिन से मुझे आलू कीमा बहुत यार लगता है। अजीजी साहब इस वाकई का खबर से क्या ताल्लुक है? आलू कीमे का कोई इस्मार से तल्लुक है? मैं बात सुना रहा था। अच्छा। हर चीज जरूरी नहीं होती कि कोई तल्लक ही हो तो बताई जाए। कोई वैसे भी एक बात याद आ जाती है, जैसे चीमा से मुझे कीमा याद आ गया। इस तरह होता है इस तरह के कामों में। कोई गल नहीं ताहिरुल कादरी साहब, ये जनाब दुनियादारी है, फिक्र न करे अल्लाह हमारे साहब, मुंह के साथ साथ आंखें भी साफ किया करे। जी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि अवाम मसाइल के हल के लिए आइंदा इंतखाबात में ईमानदार अफराद को वोट दें। मुशर्रफ साहब आप आराम करें, कर लेते हैं बात, आप ना फिक्र करें, टेंशन ना ले, आप अपना काम करें, आप रेस्ट करें आराम से, कोई बात नहीं। कर मतलब है यार, उन्होंने एक मशवरा दिया है। यार मुझे दुख होता है, मैं सुनता ही कोई नहीं मुशर्रफ साहब की। हर दूजे तीजे दिन कोई ना कोई नसीहत करते हैं, कोई रौला डालते हैं, उनकी तरफ को तवज्जो ही नहीं देता। मुशर्रफ साहब की हालत तो उस बच्चे जैसी हुई हुई है जो बाप नहीं साथ ले जाता किसी फड्डे फंक्शन में, छोटा सा बच्चा साथ, वो टांग के साथ चिमटा हुआ रो रहा होता है। अब अपने काम कर रहा है, मसरूफ है, दोस्तों से मिल रहा है, उधर से प्लेटें उठा के उधर रख रहा है, 11 दोस्तों को सबको कह रहा हो भाई बैठो बैठो।
वो बच्चा टांग के साथ है भी ना उसके रोने के कोई मैनी होते हैं, ना उसकी तरफ को देख रहा होता है, ना उसकी कोई तवज्जो दे रहा होता है। मुशर्रफ साहब का उस बाल वाला साहब हुआ हुआ जो लात के साथ चमड़ा होता है। ऐसे तुम लगे हुए मुशर्रफ साहब पाकिस्तानी सियासत का एक अहम किरदार रहे हैं। अरे वाकई अहम किरदार रहे हैं वो। जैसे वो बैंक की मशहूरी नहीं थी चलती होती, हबीब बैंक, सबका बैंक, मेरा बैंक, मेरा बैंक, मेरा बैंक, मेरा बैंक, मेरा भी तो है। ये जो मेला भी तो है ना, ये वाला किरदार मुशर्रफ साहब का अहम है, इसी वजह से मशहूरी हिट थी। कह रहे हैं ईमानदार बंदे को वोट डालें, फिर एटीएम मशीन में ही डालने पड़ेंगे जनाब, उससे ईमानदार तो और कोई नहीं। जितने पैसे कहीं वो दे छोड़ती है। ओहो, शदीद सर्दी की वजह से चिड़ियाघर के बंदर और रीछ चाय और कॉफी पीने लगे। यार ये एक कप दे दो चाय। पाई जी, शेर की इजाफी गोश्त और मछली से तवाज़ो। देखो यार, देखो यार, यहीं पे कहीं मुझे कमरा मिल जाए ना, मैं तो यहाँ से दौड़ी जाऊं। हस्बे हाल के ये से ज्यादा तो चिड़िया घर के जानवरों की है। मैं भी सर्दी से बचने के लिए फिर चिड़िया घर ही निकल गया। मैंने मशहूरी सुनी कि उधर मिल रही है चाय और काफी। घर में तो बड़ी बुरी हालत है। पांचना तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी परजाई को कहा, मैंने कहा पढ़िए लोग के सर्दी बहुत ज्यादा है, कश्मीरी चाय बना दो जरा। अच्छा। को आधे को घंटे बाद ला के मुझे सादी चाय पकड़ा दी। मैंने कहा तुम्हें कहा था कश्मीरी चाय बनाओ, तुमने सादी बना दी है। कहती है चाय पकड़ो ना, कश्मीरी तुम खुद कश्मीरी चाय हो गई है, पियो बस। तुमने भी तो देख के फरमाइश करनी थी ना, सीधी कश्मीरी चाय की कर दी है। और क्या करता है जनाब, मुझे जलंधरी चाय बना दो। मैं फिर गुस्से में निकल गया चिड़ियाघर। अच्छा। मैंने कहा उधर मिल रही है चाय और काफी जानवरों को, चलो थोड़ी देर नुक्कर में ऐसे करके खड़ा हूँ, को पकड़ा देगा। चाचा रेछ जाते ही मिला मुझे, कहता आया भैया बड़ी सर्दी हुई, बड़ी सर्दी हुई। और रेछ के मुंह के ऊपर सट का निशान। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते भाई चुप ही करो, रौला ना पा। और मैंने कहा चाचा हुआ क्या है? ये जख्म का निशान है। कहते बस ठंड ने मरवाया ही मैनू। सोया हुआ था मैं, साह ले रहा था तो नाक और मुंह से धुआं निकल रहा था। अच्छा। चाची तेरी ने डंडा फाड़ के मेरे मथे ते कट मारे। कहती ना मुरादा हुण सुता पिया भी सिगरेट पीन लग पई। मैंने कहा चाचा रेचो, बर्फानी रेच तो बर्फ पे फिर रहे होते हैं, तुम लोगों को क्यों इतनी ठंड लग रही है? आगे से कहता है ये बस तेनों की दसा। चाची तेरी नु मैं शुरू च क्या सी कि बर्फानी रेच दा शनाख्ती कार्ड बनवा लेने, ठंड नहीं लगे। अगों मैनू कहंदी है नहीं, ठंड जिन्नी मर्जी लगे सी अपनी धरती नहीं छड्डनी। और मैं परे गया हूं मगरमच्छ के पिंजरे की तरफ। मगरमच्छ बेचारा छप्पड़ से बाहर निकल के बैठा हुआ था और शोर मचा रहा था, चिड़ियाघर वाले हो मेरा छप्पड़ सुखाओ, मैं सोना है। यार इतनी सर्दी, बतखें बेचारी छोटे छोटे स्वेटर पहन के जेबों में हाथ डाल के फिर रही थी। जराफे की तरफ गया हूं, वो बेचारा मुंह अपनी बगल में दे के खड़ा था। और मैंने कहा पा जराफे मुंह तो बाहर निकालो। कहता नहीं है। मैं मुंह बाहर निकाल के ऊंचा करता हूँ, जहां पहुंच जाता है वहां पे -7 है इस वक्त। और मैंने कहा यार बाहर तो निकल, सलाम दो तो ले। कहता नहीं चल 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 निकल चल दो। मोड़ी उसने बाहर निकाला। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।